नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक मूव चला है। यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में लगातार इजराइल को टारगेट किया जा रहा था। एक के बाद एक 4 से ऊपर रेजोल्यूशन प्रेजेंट किए गए सिर्फ इजराइल को टारगेट करते हुए। और मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो डिप्लोमेसी में ना काफ़ी बार आपको ध्यान रखना होता है खुद के इंटरेस्ट का और साथ ही साथ दूसरों के भी इंटरेस्ट का। डिप्लोमेसी में बिल्कुल लोग कहते हैं कि देखिए हमारे इंटरेस्ट सबसे ऊपर, मगर आप दूसरों के इंटरेस्ट इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हम एक ग्लोबल कम्युनिटी में रहते हैं। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं। अब इंडिया के इंटरेस्ट हैं ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया में, यूएई में, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के साथ इंडिया के बहुत ज़्यादा गहरे रिलेशंस हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इसराइल के साथ भी। तो आप बैलेंस कैसे करोगे? तो इंडिया ने देखो कई रेजोल्यूशंस पर यस वोट कर दिया जहां पे इजराइल को टारगेट किया जा रहा था। मगर जो मेन रेजोल्यूशन था जहां पे यह बात लिखी थी कि इजराइल पर ब्लेम लगाया जाएगा वॉर क्राइम्स का, यहां पे आप देख पाएंगे यूएनएचसीआर ने हाल ही में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया है कंडेमिंग इजराइल्स वॉर क्राइम्स इन गाजा। ये देखो, किसी कंट्री को आप जब ये कहते हैं ना कि आपने वॉर क्राइम्स किए हैं तो एक बहुत बड़ा आरोप होता है। तो इंडिया ने इस आरोप वाले रेजोल्यूशन से वोट करने से मना कर दिया। हमने ना यस वोट किया ना नो वोट किया। एब्सटेन एंड चिल की पॉलिसी यहां पर अपनाई। इंडिया के साथ जापान समेत कई और कंट्रीज ने भी एब्सटेन एंड चिल किया। मगर बाकी जगह कई बार इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट भी वोट किया है। अब जो रेजोल्यूशंस एक के बाद एक आए थे इजराइल के ऊपर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, ये मैं आपको पहले दिखा देता हूं। जो रिसेंटली हुआ है ना, इट इज़ रियली वेरी रेयर। अभी एक सेकंड के लिए ना ये वीडियो देखते हैं मिलकर। यहाँ पे जो ये महिला आप देख रहे हैं, ये हैं फ्रेंचेस्का एल्बनीसी। ये यूएन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट हैं। तो ह्यूमन राइट्स का जो काउंसिल है ना यूएन का, वहाँ पे ये काफ़ी बड़ी आवाज़ है। अब देखना ये क्या कहती हैं इजराइल के बारे में। It's time to take concrete actions. Arms embargo, sanctions, economic, political, and diplomatic sanctions. ये इजराइल की बात कर रही हैं। पूरी वीडियो काफ़ी लंबी है, उसमें बताएंगी कि देखिए बहुत अत्याचार हुए हैं गाज़ा में, नंबर्स वगैरह बताएंगी। मगर मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि ओपनली अब यूएन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इजराइल को रोकने के लिए, जो अभी जिनके हिसाब से जो जेनोसाइड हो रहा है गाज़ा में, इसको रोकने के लिए इजराइल पर आर्म्स एम्बार्गो लगा दो। मतलब कि कोई भी देश इजराइल को वेपन सप्लाई नहीं करेगा। ये ऑब्वियसली यहाँ पे इशारा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। और आगे ये भी ऐड करती हैं कि डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सैंक्शंस हर तरफ से बेसिकली इजराइल को दुनिया में अकेला कर दो ताकि जो गाजा में ये लोग कर रहे हैं ये रुक जाए। अब ऐसा माहौल है, ये मैं जो छोटी सी क्लिप है ना आपको मैं बस इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप माहौल समझ पाओ कि यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कैसा वातावरण था। अब उसके बाद लगातार इजराइल पर वोटिंग होती है और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यूएन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं बैठते हैं, वोटिंग होती है। ये ऊपर क्या लगा हुआ है मुझे पता नहीं, स्टाइल है, मॉडर्न स्टाइल है, मुझे इतना जमानी खैर, पर फिर भी बहुत ही आइकॉनिक इनका ये पूरा हॉल है। और ये मेंबर है आज के समय यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के। नोट करिएगा अभी मेंबरशिप में यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, तीनों आपको मिलेंगे। तो दुनिया की जो 3 मेन कंट्रीज हैं, रशिया को वैसे यहाँ पे निकाल दिया गया था, या फिर आप कह लीजिए रशिया खुद निकल गया था, वो एक अलग कंट्रोवर्सी हुई थी। मगर जो मेन आप कह लीजिए टॉप कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, इंडिया, चाइना, यूएस, ये यहाँ पे आपको मिलेंगी। ना वोटिंग होती है सबसे पहले इस इशू को लेकर कि जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं पैलेस्टीनियन टेरिटरी की, ईस्टर्न जेरूसलम की और ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स की, ये गलत है। वोट करो कि क्या इजराइल ने गलत तरीके से फिलिस्तीन का एरिया कब्जा रखा है, नहीं कब्जा रखा, सीरिया का जो गोलन हाइट्स है ये कब्जा रखा, नहीं कब्जा रखा। इंडिया ने यहाँ पे कहा कि हाँ जी कब्जा रखा है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया ने यस वोट किया है। यूएसए ने ऑब्वियसली यहाँ पर नो वोट किया इजराइल का समर्थन करते हुए। फिर एक और रेजोल्यूशन सामने आया, इसमें स्पेसिफिकली बात करी गई गोलन हाइट्स की। गोलन हाइट्स मैंने आपको बताया ये जो इलाका है, ये जो इजराइल ने कब्जा रखा है फ्रॉम सीरिया, ये गलत किया है इजराइल ने। इस पर भी कंट्रीज ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल गलत किया है। ये रेजोल्यूशन भी आराम से पास हो गया। यूएसए ने यहाँ पर भी इजराइल का सपोर्ट किया और नो वोट कर दिया। फिर एक और रेजोल्यूशन आया कि जो फलस्तीन के लोग हैं क्या इनको खुद का देश मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फलस्तीन को अभी भी यूएन में एज ए ऑफिशियल कंट्री एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इंडिया ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे फ़लस्तीन का हम सपोर्ट करते हैं, इनको अपना जो राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का ये मिलना चाहिए। ये बात रिसेंटली जयशंकर साहब ने भी कही है कि फ़लस्तीनियंस को प्रॉमिस किया गया था एक कंट्री, वो इनको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। यूएसए यहाँ पर भी आप देखो इजराइल के समर्थन में नो वोट करता है। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन सामने आता है।
ये रेजोल्यूशन है वॉर क्राइम्स का, और यहाँ पर यही बात लिखी गई है जो आपने पहले सुना कि जी आर्म्स एम्बार्गो लगा दो, इसराइल पर कोई हथियार नहीं बेचेगा इसराइल को, और वेरियस और बातें यहाँ पर लिखी हुई। इस रेजोल्यूशन को इंडिया ने एब्सटेन कर दिया, ना यस वोट किया ना नो वोट किया, क्योंकि दुनिया देखिए बहुत ज़्यादा बटी हुई है और आज के समय इसराइल के सपोर्ट में वोट करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है जो लगातार नो 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 वोट कर रहा है। हालांकि इनके नो वोट का कुछ फायदा हुआ नहीं, सारे रेजोल्यूशंस पास हो गए। अब अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछोगे तो वेट, क्या इसराइल पर अब सैंक्शंस लग गए? क्या इसराइल पर जो अब ये आर्म्स एम्बार्गो की हम बात कर रहे थे वो भी लग जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। ये अभी जो यहाँ पे यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कोई पावर नहीं है कि ये खुद सैंक्शंस लगा ले। ये बस बाकी कंट्रीज को इम्प्लोर कर सकते हैं कि देखिए ये देश ह्यूमन राइट्स के मामले में इतना ज़रा खराब ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, ये लोग जेनोसाइड कर रहे हैं, ये लोग क्रुएल्टी दिखा रहे हैं, इनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। तो यहाँ से देखिए दरख्वास्त दी जाएगी। बाकी ऑब्वियसली यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उनके टेबल पे चिट्ठी पहुंचेगी कि इसराइल पे सैंक्शंस लगाओ। यूएसए के प्रेसिडेंट उस चिट्ठी को फाड़ के आगे निकल जाएंगे, कुछ उस पर एक्शन नहीं लेने वाले। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से इंडिया का जो वोट था यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, क्या आप मानते हैं कि यह सही वोट था, या फिर आप मानते हैं कि इंडिया को और ज़्यादा सपोर्ट दिखाना चाहिए था इसराइल का, या फिर कम सपोर्ट दिखाना चाहिए था? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। क्योंकि याद रखिएगा, इन दी एंड ट्रू डिप्लोमेसी लाइज इन बीइंग एबल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। ये कोट जो है ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है, और मैं कहूँगा कि कुछ हद तक आचार्य चाणक्य की जो सोच थी डिप्लोमेसी से रिलेटेड, उसको भी ये मिरर करती है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू की तरफ से फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी एट योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक, और आपके सामने फिर खुल जाएगा ये पेज। नाउ यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंडर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करेगा स्टडी आईक्यू। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आपको दिल्ली में इनवाइट किया जाएगा बाय स्टडी आईक्यू। आप दिल्ली में रहोगे, आपका खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और अब तो देखिए बुक्स आपको दी जाती हैं बाय स्टडी आईक्यू, जिनकी अपने आप में कॉस्ट 6,000 रुपीज़ है। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ना इस कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और आपको मिलेगा एक मैसिव 7,500 रुपीज़ का डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और 30,000 रुपीज़ में आपको 30 महीने का ये कोर्स मिलता है। बेसिकली आप हर महीने का 1,000 रुपये पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।